प्रिपरेशन हमने देख ली, फिनॉल की प्रिपरेशन देख ली। अब हम देखते हैं ईथर की प्रिपरेशन। तो इसमें दो प्रिपरेशन देखेंगे जो कि काफी सिंपल है। पहली बाई डिहाइड्रेशन ऑफ एल्कोहल। जो एल्कोहल होता है, एल्कोहल का एग्जांपल ले लो CH3 CH2OH, ये क्या है, एक एल्कोहल है। तो इसके डिहाइड्रेशन से हम क्या बना लेते हैं, ईथर बना लेते हैं। कैसे, तो ये जो है ना एल्कोहल, इसकी दो रिएक्शन कराते हैं। एक हम H2SO4 के साथ रिएजेंट सेम रखते हैं, इधर भी H2SO4 के साथ, बट हम क्या करते हैं, इसका टेम्परेचर वेरी करते हैं। एक बार हमने टेम्परेचर लिया 443 केल्विन और एक बार इससे कम टेम्परेचर लेते हैं 413 केल्विन। तो जब हम 443 केल्विन पर इसकी रिएक्शन देखते हैं तब क्या होता है, यहाँ पे डिहाइड्रेशन हो जाता है। क्या हो जाता है, डिहाइड्रेशन हो जाता है। यानी कि यहाँ ये जो OH है और यहाँ H है, ये दोनों निकल जाते हैं पानी की फॉर्म में। डिहाइड्रेशन मतलब पानी का मॉलिक्यूल यानी कि -H2। तो यहाँ पे क्या मिलता है हमें, CH2 डबल बॉन्ड CH2 मिलता है। यदि बात करें यहाँ की, है ना, तो इस केस में हमें CH2 डबल बॉन्ड CH2 नहीं मिलता है, यहाँ पर हमें मिलता है CH3 CH2O CH2 CH3। हम क्या कर रहे थे, ईथर बना रहे थे। तो इस तरीके से हम ईथर को प्रिपेयर कर सकते हैं। समझ में आ गया, सिंपल था। अब यहाँ पे एक चीज देख रहे हैं ना, ये जो H2SO4 है ना, ये क्या है, डिहाइड्रेटिंग एजेंट। अब यहाँ पे H2SO4 के अलावा आप H3PO4 भी ले सकते हो। तो वो आप यदि कहीं आपको नजर आ जाए तो आपको सिंपली क्या करना है, पानी को निकाल देना है। तो मैं यहाँ पे लिख देता हूँ H3PO4 और यहाँ पे H3PO4। ठीक है, तो यदि टेम्परेचर 443 केल्विन है तो यहाँ से सिंपली पानी का मॉलिक्यूल गैप हो जाएगा, यानी कि CH2 डबल बॉन्ड CH2 अल्कीन बन जाएगी। और इस केस में, इस कंडीशन में क्या बन जाएगा, ईथर बन जाएगा। सिंपल सी बात है। नेक्स्ट देखते हैं हम विलियमसन सिंथेसिस, है ना। ये आपको बहुत बार नजर आया होगा कि ईथर को किस तरीके से प्रिपेयर करते हैं, कौन सा मेथड है, ऑप्शन में, राइट। तो इसके ऊपर एक अच्छा MCQ बनता है। तो उम्मीद करता हूँ कि आपको पता होना चाहिए। तो विलियमसन सिंथेसिस किसके लिए यूज करते हैं, प्रिपरेशन ऑफ ईथर के लिए। ईथर इससे हम बनाते हैं। कैसे बनाते हैं, हम कोई एक एग्जांपल ले लेते हैं। जैसे हमने लिया CH3Cl, ये क्या है, एक अल्काइल हैलाइड है, राइट। और दूसरा केस हम ले लेते हैं C2H5ONa। ठीक है, अब यहां आपको पता है ये क्या है, पॉजिटिव, तो यहाँ पे क्या होगा, नेगेटिव साइन होगा, यहाँ पे क्या होगा, पॉजिटिव साइन। तो जब आप इनकी रिएक्शन कराते हो, है ना, तो सिंपली ये क्या कर देता है, इधर अटैक कर देता है ना। तो जो अटैक करता है ये OC2H5, तो यहाँ पे क्या मिलता है हमें, ध्यान से देखो, यहाँ आता है CH3 और ये अटैक कर देता है इधर, है ना। तो यहाँ पे क्या मिल जाता है, OC2H5। सिंपल सी बात है ना। जैसे और एग्जांपल लेना है तो और एग्जांपल ले सकते हो, क्या, C2H5Cl। ठीक है, अब यहाँ पे मैं ले लेता हूं CH3ONa। ठीक है, तो यहाँ पे क्या है, नेगेटिव, यहाँ पे क्या, पॉजिटिव। तो ये जो है ये अटैक कर देगा यहाँ पर, राइट। तो यहाँ से जो कंपाउंड मिलेगा वो क्या मिलेगा हमें, C2H5OCH3। तो ये क्या है, ईथर है, ये ईथर है। ठीक है, यहाँ से हम किसी भी तरीके का ईथर बना सकते हैं। यदि हमें सिमेट्रिकल चाहिए तो सिमेट्रिकल बना सकते हैं। यहाँ पे क्या लेंगे, CH3 ले लेंगे, तो CH3 यहाँ पे क्या आएगा, CH3 आ जाएगा, तो सिमेट्रिकल ईथर बन गया, है ना। यदि मैं अनसिमेट्रिकल बनाना है तो इस तरीके से देख सकते हो आप, C2H5 है, यहाँ पे CH3, तो दोनों क्या होगा, ये अनसिमेट्रिकल हो गए। अब यहाँ पे जो सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट है वो क्या है, वो ये है कि ये जो रिएक्शन हो रही है ना, दिस इज SN2 रिएक्शन, दिस इज SN2 रिएक्शन, राइट। तो यहाँ पे SN2 रिएक्शन हो रही है। अब आपको पता है SN2 रिएक्शन क्या करती है, सपोर्ट्स। SN2 रिएक्शन क्या करती है, सपोर्ट, फेवर बाई 1 डिग्री हैलाइड। ठीक है, 1 डिग्री हैलाइड होगा तो सही रहेगा, 2 डिग्री होगा तो कम होगी, 3 डिग्री होगा तो ये होगी नहीं। अब मैं एक एग्जांपल ले लेता हूं। मान लो हमारे पास CH3 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 और यहाँ पे क्या आएगा, CH3 और ये होगा हमारा Cl। ये क्या है, अल्काइल हैलाइड है। इसकी डिग्री कितनी है, 3 डिग्री, 3 डिग्री हैलाइड है। तो इसके साथ जब आप रिएक्शन कराओगे किसकी, CH3ONa+ की और ये माइनस, ठीक है, CH3ONa की, तो यहाँ पे क्या होगा ना कि रिएक्शन ऐसे नहीं होगी, अटैक नहीं करेगा ये, है ना। यहाँ पे एलिमिनेशन रिएक्शन हो जाएगा क्योंकि ये 3 डिग्री हैलाइड है और 3 डिग्री हैलाइड क्या करता है, SN2 को सपोर्ट नहीं करता है। तो यहां से हमें मिलेगा अल्कीन, ना कि एल्कोहल, सॉरी ना कि ईथर, राइट। कैसे, ध्यान से देखो, CH3 CH3
CH3। आपके अकॉर्डिंग बनना क्या चाहिए था, OCH3 बनना चाहिए था, बट गलत है, ये नहीं बनता है। तो बनता क्या है, यहाँ पे बनता है एल्कीन। काफी इंपॉर्टेंट है क्योंकि गलती आपसे हो सकती थी एग्जाम में, इसलिए मैं इसको थोड़ा सा हाईलाइट कर रहा हूं। अल्कीन कैसे, Cl है, अब ये अल्फा है ना, तो ये क्या है बीटा, और ये क्या है बीटा, तो बीटा हाइड्रोजन यहां से गायब होते थे, तो कोई भी बीटा हाइड्रोजन यहां से गायब कर दो, है ना। तो CH3 C, यहाँ पर ऊपर CH3, और ये बीटा हमने हाइड्रोजन यहां से गायब कर दिया, यानी कि इस तरीके से बन गया। ठीक है, ये आप इसको थोड़ा सा अरेंज करके लिखोगे, है ना, तो ये क्या है, CH3 C डबल बॉन्ड CH2 CH3। ठीक है, और लिखा है, तो ये वाला प्रोडक्ट हमें यहां से मिल गया। तो इस तरीके से हम क्या करते हैं, इस मेथड का यूज करते हैं विलियमसन सिंथेसिस का। अब जरूरी नहीं है कि ये सिंपली अल्काइल हैलाइड के लिए यूज करते हैं, हम यहाँ से जो फिनॉल है ना उससे भी ईथर बना सकते हैं, तो उसका भी एक एग्जांपल देख सकते हो। जैसे मैं एक एग्जांपल लेता हूं फिनॉल OH, ठीक है, और इसकी रिएक्शन सबसे पहले बेस के साथ कराएंगे। तो बेस में आपको पता है फिनॉल क्या रहता है ना, ये बेस है, यहां से H+ को ले लेगा, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा O-, राइट, और ये Na+। ठीक है, तो हमें क्या मिल गया, ये अल्कोक्साइड मिल गया। अब इसकी रिएक्शन आप कराओगे CH3X के साथ, CH3Cl के साथ, है ना, तो CH3 क्या कर देगा, यहाँ पे अटैक कर देगा, सॉरी ये यहाँ पे अटैक कर देगा, यानी कि बेसिकली जो हमें प्रोडक्ट मिलेगा वो क्या मिलेगा, OCH3। तो ये क्या हुआ, बेसिकली ईथर हुआ, है ना, फ्रॉम फिनॉल। और ये क्या है, फिनॉल, यहाँ पे लिख सकते हो फिनॉल, और ये क्या है, ईथर। तो हम ईथर से फिनॉल कैसे बना रहे हैं ये आप देख सकते हो। ठीक है, हम फिनॉल से ईथर कैसे बना रहे हैं ये आप देख सकते हो, किसके द्वारा, विलियमसन सिंथेसिस के द्वारा। तो ये सारी की सारी जो हमारी प्रिपरेशन थी हमने पढ़ ली थी। अल्कोहल की प्रिपरेशन पढ़ ली, फिनॉल की पढ़ ली, ईथर की पढ़ ली। तो अब शुरू करते हैं केमिकल रिएक्शंस ऑफ अल्कोहल्स। काफी इंपॉर्टेंट टॉपिक यहाँ से स्टार्ट हो रहा है, केमिकल रिएक्शंस, है ना, क्योंकि ऑर्गेनिक में यदि सबसे ज्यादा डर किसी स्टूडेंट को लगता है तो वो लगता है केमिकल रिएक्शन से, पता नहीं कहाँ पे कौन सा रिएजेंट यूज होता है और कौन सा प्रोडक्ट बनता है। बिलीव मी, मैं बहुत सिंपल वे में इसको पढ़ाने वाला हूं, तो अच्छे से पढ़िएगा, ध्यान से एक एक चीज को समझते हुए, राइट। तो यहाँ पे सबसे पहले हम स्टार्ट करेंगे कि अल्कोहल की रिएक्शन यदि मेटल से कराई जाए तो क्या प्रोडक्ट मिलेगा, है ना। तो पहले मैं बता देता हूं कि जो अल्कोहल है उसमें हम कौन कौन सी केमिकल रिएक्शन देखेंगे। तो मेटल के साथ जब रिएक्ट कराएंगे तब क्या प्रोडक्ट वगैरह क्या होगा, उसकी एसिडिटी किस तरीके से होती है, एस्टरिफिकेशन क्या होता है, लुकास टेस्ट भी इसमें पढ़ेंगे, फिर डिहाइड्रेशन पढ़ेंगे, देन ऑक्सीडेशन अल्कोहल का कैसे करते हैं, है ना। तो ये कुछ रिएक्शंस ही हैं जिनको हम अल्कोहल में देखेंगे, राइट। तो सबसे पहले रिएक्शन विद मेटल्स। अब यहां पे जैसे मान लो हमने मेटल लिया, पोटेशियम लिया, या फिर सोडियम लिया, या फिर एल्यूमिनियम लिया। जब हम अल्कोहल की रिएक्शन इसके साथ कराते हैं तो अल्कोहल के पास जो H होता है वो क्या रहता है, एसिडिक रहता है ना। तो वहां से ये क्या कर देते हैं, रिलीज हाइड्रोजन गैस, H2S को ये क्या करते हैं, रिलीज करते हैं। जैसे एक एग्जांपल ले लेते हैं पर समझने की कोशिश करते हैं। मैंने एक एग्जांपल लिया CH3, ठीक है, क्या लिया, CH3OH प्लस, इसकी रिएक्शन हम करा रहे हैं सोडियम के साथ। जरूर नहीं यहाँ पे सोडियम ले, आप कोई भी मेटल ले सकते हो, ठीक है। तो यहां से प्रोडक्ट क्या मिलेगा, CH3O-, ठीक है। ये जो H है ये कन्वर्ट हो जाएगी H2 में, है ना। तो यहाँ पे क्या निकलेगा, हाइड्रोजन लिबरेट होगी। बाकी यहाँ पे बैलेंस कर दो तो क्या आ जाएगा, सोडियम आ जाएगा, Na+, राइट। तो आप ये देख रहे हैं ना, इसका नाम क्या है, नाम बता सकते हो, इसको हम बोलते हैं अल्कोक्साइड। क्या बोलते हैं, अल्कोक्साइड, समझ आ गई। और ये क्या हुई, हमारी हाइड्रोजन गैस, ये तो पता ही है आपको। तो सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट इसका ये है, इससे जो क्वेश्चन बनता है कॉम्पिटेटिव एग्जाम, वो ये कि ये मॉलिक्यूल्स आपको दे दिए और बहुत सारे वहां पे OH हैं, तो आपसे ये पूछ लिया जाएगा कि इस मॉलिक्यूल से कितनी हाइड्रोजन गैस निकलेगी, है ना, कितने मोल H2 गैस निकलेगी। तो इस तरीके से क्वेश्चन यहाँ पे बनाया जा सकते हैं, तो इसको आप बैलेंस कर लेना, वो तो आप कर ही सकते हैं, इंपॉर्टेंट नहीं है, राइट। अब जैसे एक और एग्जांपल ले लेते हैं, मान लो यही लेते हैं हम CH3, ठीक है, OH। इस अल्कोहल की रिएक्शन कराते हैं हम एल्यूमिनियम के साथ, ठीक है। तो क्या प्रोडक्ट मिलेगा, अब सिंपल सी बात, हमें ये पता है कि ये जो है ना CH3O-, अल्कोक्साइड यहाँ पे बनेगा CH3O-, ठीक है। अब H2 गैस तो रिलीज होगी, है ना, तो यहाँ पे आपने हाइड्रोजन गैस को रिलीज कर दिया। अब ये देखना है आपको कि यहाँ पर ये एल्यूमिनियम के साथ आ रहा है, तो आपको पता है ना एल्यूमिनियम की बैलेंसी कितनी होती है, एल्यूमिनियम की बैलेंसी होती है 3 + 3 चार्ज होता है ना। तो ये जो ब्रैकेट में आएगा यहाँ पे क्या आ जाएगा, 3 आ जाएगा, ठीक है। तो इस तरीके से आप देख सकते हो, जैसे AlCl3 है उसी तरीके से ये भी है, समझ आएगा, सिंपल सी बात थी। तो ये हुई हमारी रिएक्शन विथ मेटल। और अब जैसे मान लो एक एग्जांपल और ले लेते हैं, यहाँ पर OH है,
ठीक है, कार्बन और COH COH सपोज, ठीक है, एक ही इसका मॉलिक्यूल है। अब इसकी रिएक्शन आप करा रहे हैं पोटेशियम के साथ। अब आपसे ये पूछा जाए कि कितने मॉलिक्यूल हाइड्रोजन के निकलेंगे तो कैसे बताओगे? तो सिंपल सी आप क्या करो, काउंट कर लोगे कितने OH हैं, ठीक है। एक OH से हाफ H2 निकलता है, 2 OH से कितना लगेगा, एक H2 है ना, तो टोटल 4 है, तो यहां से इस तरीके से 2H2 के मॉलिक्यूल निकल जाएंगे। तो ये तो बहुत सिंपल हुई, बस जस्ट काउंटिंग है ना। तो ये ऐसे क्वेश्चन एग्जाम में आते हैं, तो इसका थोड़ा सा आपको ध्यान रखना है। अब हम चलते हैं नेक्स्ट रिएक्शन के। अब हम देखते हैं एसिडिटी ऑफ एल्कोहल्स। तो सबसे पहले हम क्या करते हैं, एल्कोहल्स के कुछ एग्जांपल ले लेते हैं और फिर हमें बताना होगा कि उनकी एसिडिटी क्या होगी, है ना, क्या एसिडिक ऑर्डर रहेगा। तो जैसे मान लो CH2OH, राइट, यहां पे अभी CH2OH है ना, इधर भी ले लेते हैं CH2 बेट CH2OH, राइट। अब इससे ये मान लो यहाँ पे कोई CH3 ग्रुप है, एक ग्रुप है, यहाँ पे 2 CH3 लगे हुए, CH3 ठीक है, यहाँ पे 3 CH3 लगेंगे, CH3 और ये CH3, ठीक है। अब आपको एक कार्बन की जो बैलेंस है उसका भी ध्यान रखना है। यहाँ पे 4 बॉन्ड है, सही है, यहाँ पे कितने, 1 2 3 4 है ना, तो यहाँ पे एक ही हाइड्रोजन आएगा, 1 2 3 4, और यहाँ पे एक भी हाइड्रोजन नहीं आएगा, है ना। तो इस बात को आपको ध्यान रखना है, कार्बन के 4 बॉन्ड ही बनाना है। तो ये जो हमारा हुआ इसको हम क्या बोलेंगे, 1 डिग्री अल्कोहल, है ना। ये जो हुआ 2 डिग्री अल्कोहल है, और ये जो 3 डिग्री अल्कोहल है। अब बताओ इन तीनों में सबसे ज्यादा एसिडिक कौन होगा इन नेचर, ठीक है। तो एक बात हमें पता है, ये जो है CH2OH, राइट, यहां पर ऑक्सीजन पर क्या होता है, इलेक्ट्रॉन डेंसिटी, और इसकी इलेक्ट्रॉन नेगेटिविटी हाइड्रोजन से ज्यादा होती है, तो ये इलेक्ट्रॉन अपनी तरफ खींचते हैं। यानी कि जितना ज्यादा ये पोलर होगा उतना अच्छा एसिड होगा, उतनी जल्दी ये H+ दे देगा, है ना। यानी कि जितना अच्छा पोलरिटी उतना अच्छा ये एसिड। तो सिंपल सी बात है कि जब हम इसमें CH3 ग्रुप, यानी कि CH3 ग्रुप क्या है, प्लस आई इफेक्ट, इलेक्ट्रॉन रिलीजिंग इफेक्ट है ना, तो ये क्या करेगा, प्लस आई इफेक्ट से इलेक्ट्रॉन रिलीज करेगा, यानी कि इसकी पोलरिटी को कम करेगा। यहाँ पे एक अल्काइल है, यहाँ पे 2 अल्काइल है, यहाँ पे 3 अल्काइल ग्रुप है ना, तो ये क्या कर रहे हैं, इसकी पोलरिटी को कम कर रहे हैं। तो जैसे जैसे डिग्री बढ़ती आ रही है पोलरिटी कम होती आएगी, यानी कि एसिडिक नेचर कम होता जाएगा। तो सबसे ज्यादा जो एसिडिक नेचर रहेगा वो किसका रहेगा, इसका, समझ रहे हैं ना। तो ये हुआ हमारा एसिडिक नेचर। तो आई होप ये समझ में आ गया होगा, सिंपल सा था। अब हम देखते हैं एस्टरिफिकेशन। एस्टरिफिकेशन क्या होता है, सिंपल सी प्रोसेस है, जब अल्कोहल का हम रिएक्शन कराते हैं कार्बोक्सिलिक एसिड या फिर एसिड क्लोराइड या फिर एसिड एनहाइड्राइड के साथ, तब हमें क्या मिलता है, एस्टर मिलता है। तो बेसिकली कन्वर्जन ऑफ अल्कोहल इनटू एस्टर इज नोन एज एस्टरिफिकेशन। हम क्या कर रहे हैं, वहां पे एस्टर बना रहे हैं। तो सिंपल सी बात है, मैंने यहाँ पे एक अल्कोहल लिया और एक ये क्या एसिड, आप देख रहे हैं COOH, ये क्या है, एसिड, क्या है, कार्बोक्सिलिक एसिड, राइट। तो अब जब हम इसकी रिएक्शन कराएंगे, है ना, तो यहां से क्या होगा, पानी आप निकाल दो, क्या कर दो, H2 आप यहां से निकाल दो, ये जो H2 है ये यहां से निकाल दो, तो हमें क्या मिल जाएगा, प्रोडक्ट मिल जाएगा। तो जो प्रोडक्ट मिला वो प्रोडक्ट आप लिख दो, क्या मिला, CH3, ये क्या है यहाँ पे O, है ना, CH3O, फिर ये ब्लू कलर में यहां पे कनेक्ट हो जाएगा C डबल बॉन्ड O C2H5, ठीक है। तो आप देख रहे हो ये क्या है, एस्टर है ना। तो इस तरीके से हमें क्या मिला, एस्टर मिला प्लस पानी, पानी तो हमने निकाल दिया। इस पानी को हम साथ साथ में कलेक्ट करते रहेंगे, अदरवाइज ये रिएक्शन बैकवर्ड चली जाएगी, रिवर्सिबल रिएक्शन है ना, फॉरवर्ड कैसे होगी, हमें प्रोडक्ट ही नहीं मिला। तो इसको हम साथ साथ जैसे बनता है इसको कलेक्ट करते जाते हैं, यहां से हटाते जाते हैं। एक और रिएक्शन देखते हैं, एल्कोहल की जब रिएक्शन हम कराएंगे एसिड क्लोराइड के साथ, किसके साथ, एसिड क्लोराइड, यानी कि CH3COCl, इसको क्या बोलेंगे, एसिड क्लोराइड। तो जो प्रोडक्ट मिलेगा वो प्रोडक्ट क्या मिलेगा आपको बताना है ना। तो यहाँ पे अगेन ये जो है, यहाँ पे हम लेते हैं पायरिडीन के साथ इसकी रिएक्शन कराते हैं, है ना। ये जो पायरिडीन है वो क्या करता है, इसका काम आपको मैं अभी बताता हूं, जो कि आपको पता होना चाहिए, एक MCQ में पूछ लिया जाएगा। तो ये जो H है ना, HCl यहां से निकल जाता है ना। तो जब ये CH3O- यहाँ पे अटैक करेगा तो वहां से Cl- निकलेगा, जो कि H को ले लेगा, राइट। तो HCl यहां से निकल जाता है। तो प्रोडक्ट हमें क्या मिला यहाँ से, CH3, क्या मिला, CH3O C डबल बॉन्ड O CH3। तो ये क्या एक एस्टर है। अब यहाँ पे क्या मिल रहा है, HCl मिल रहा है। तो ये जो पायरिडीन है वो क्या करता है, HCl के साथ इसको न्यूट्रलाइज करता रहता है। तो इस तरीके से रिएक्शन फॉरवर्ड होती रहती है ना। तो ये हुई अल्कोहल की एसिड क्लोराइड के साथ रिएक्शन। अब अल्कोहल की रिएक्शन देखते हैं हम एसिड एनहाइड्राइड के साथ, ठीक है। तो एक एसिड एनहाइड्राइड ले लेते हैं कोई, C डबल बॉन्ड O C डबल बॉन्ड O R, ठीक है, H+।
तो यहाँ पे क्या होगा, सेम तरीके से रिएक्शन होगी, यहाँ पे H लगा दो और बाकी जगह ये आ जाएगा, है ना। तो ये जो है वो यहाँ अटैक करेगा, तो बाकी प्रोडक्ट वहां से निकल जाएगा। तो जो प्रोडक्ट मिलेगा वो क्या मिलेगा, CH3O C डबल बॉन्ड O R। आप देख रहे हो CH3O, ये तो ये रहा, है ना, और फिर ये आ रहा, ठीक है, और यहाँ पे H आ जाएगा। तो ये जो बचा हुआ है H वहां पे लगा दो, प्लस HOCOR, है ना। तो इस प्रोडक्ट में हमें क्या मिला, ये मिला हमें एस्टर और यहाँ पे मिला क्या, एसिड। तो एस्टर और एसिड का ये कॉम्बिनेशन है। तो इस तरीके से भी आप इसको सॉल्व कर सकते हो रिएक्शंस को। कोई भी रिएक्शन यहाँ पे थोड़ा बहुत चेंज करेंगे, C2H5 कर देंगे, CH3 कर देंगे, फिनाइल लगा देंगे, R ग्रुप पे कुछ भी करें तो चेंज करते रहेंगे, आप रिएक्शन को इस तरीके से फॉरवर्ड करते जाइएगा। ओके, तो सिंपल थी। अब और आगे बढ़ते हैं। अब हम देखते हैं लुकास टेस्ट। काफी इंपॉर्टेंट है जेईई और नीट के पॉइंट ऑफ व्यू से भी, है ना, क्योंकि यहाँ से एमसीक्यू आपको मिल जाता है, क्वेश्चन एग्जाम में मिल जाता है, ठीक है। तो सबसे पहले आपको ये पता होना चाहिए, जैसे मैं कोई एग्जांपल लूं, CH3OH, ये क्या है, एक एल्कोहल है। यदि हम इसकी रिएक्शन कराएं HCl के साथ तो प्रोडक्ट क्या मिलता है, तो कुछ नहीं, यहाँ से ये क्या कर देते हैं, H2O को निकाल देते हैं, है ना। हमें क्या मिल जाता था, CH3Cl और प्लस H2O। तो इस तरीके से रिएक्शन होती थी। अब ये क्या था, 1 डिग्री एल्कोहल था, है ना। तो यहाँ पर जो लुकास टेस्ट होता है उसका काम क्या होता है, वो आइडेंटिफाई करता है कि जो अल्कोहल हम ले रहे हैं उसकी डिग्री क्या है ना। तो आपको यहाँ पे क्या पता होना चाहिए, सबसे पहले पता होना चाहिए ये जो लुकास है इसका रिएजेंट क्या है ना। तो लुकास रिएजेंट, लुकास बाबा, है ना। तो इसका जो रिएजेंट होता है वो होता है कंसंट्रेटेड HCl प्लस ZnCl2, ठीक है। ये आपको याद होना चाहिए, है ना। तो जब भी हम अल्कोहल की रिएक्शन इसके साथ कराते हैं तब वो ये बता देता है कि वो अल्कोहल 1 डिग्री है, 2 डिग्री या 3 डिग्री। अब हम देखते हैं अल्कोहल का डिहाइड्रेशन, ठीक है। तो सबसे पहले आपको पता होना चाहिए इस डिहाइड्रेशन का मतलब क्या होता है। हाइड्रेशन का मतलब होता है पानी को ऐड करना, डिहाइड्रेशन का मतलब होता है पानी को निकालना, यानी कि रिमूवल ऑफ H2O, है ना। इसको क्या बोलते हैं हम, डिहाइड्रेशन। तो बेसिकली आपके पास कोई अल्कोहल है, जैसे मैं ले लेता हूं CH3CH2OH, ठीक है, क्या OH। तो जब आप इसकी रिएक्शन H2SO4 या फिर H3PO4, ठीक है, ये दोनों के दोनों क्या है, कंसंट्रेटेड, है ना। इनके साथ जब इसकी रिएक्शन कराते हो, जब अल्कोहल की रिएक्शन कंसंट्रेटेड H2SO4 या फिर कंसंट्रेटेड H3PO4 के साथ कराते हो, तब यहां से क्या होगा, पानी का मॉलिक्यूल निकल जाएगा। आप पानी का मॉलिक्यूल कैसे निकालोगे बताओ, यहां से OH जाएगा और यहां से एक H को लेते हुए निकलेगा, ठीक है। तो यहां से जो प्रोडक्ट मिलेगा वो प्रोडक्ट हमें क्या मिलेगा, उस प्रोडक्ट का नाम होगा CH2 डबल बॉन्ड CH2, है ना। ये क्या है, अल्कीन। तो सिंपल सी बात है, जब कहीं आपको किसी कन्वर्जन में जरूरत पड़े अल्कोहल से अल्कीन बनाने का, तब यहां पे आप दो रिएजेंट को याद कर लीजिएगा, ये आपकी सहायता करने दौड़ के चले आएंगे। एक है कंसंट्रेटेड H2SO4, दूसरा कंसंट्रेटेड H3PO4, ठीक है। तो सिंपली देख सकते हो OH और H यहां से गया तो हमें अल्कोहल से क्या मिल गया, अल्कीन मिल गया, राइट। अब यहां पे जो एक ऑर्डर होता है कि जो 3 डिग्री वाला होता है, ये ऑर्डर आपको पता होना चाहिए, 3 डिग्री, 2 डिग्री और 1 डिग्री, है ना। 3 डिग्री का जो डिहाइड्रेशन है वो आसानी से होता है, फिर उसके बाद 2 डिग्री देन 1 डिग्री, है ना। तो सबसे आसानी से किसका हुआ, 3 डिग्री का हुआ, है ना। फिर 2 डिग्री में थोड़ी मुश्किल आती है, 1 डिग्री में थोड़ी सी और मुश्किल आती है। तो इस तरीके से आप इस ऑर्डर को याद कर सकते हो, डिहाइड्रेशन का ये ऑर्डर है। अब हम चलते हैं केमिकल रिएक्शन ऑफ अल्कोहल्स का लास्ट टॉपिक, ऑक्सीडेशन, ठीक है। ये एक बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, इसमें से भी क्वेश्चंस कॉम्पिटिटिव में आते हैं और तो आपको इसको समझना होगा। तो बेसिकली अल्कोहल का ऑक्सीडेशन आपको पता होना चाहिए, किस तरीके से अल्कोहल को हम ऑक्सीडाइज करते हैं, ठीक है। तो मैं एक अल्कोहल ले लेता हूं कोई, जैसे मैंने लिया CH3CH2, राइट, OH, ये क्या है, अल्कोहल है, ठीक है। जब आप इसका ऑक्सीडेशन करोगे तो सबसे पहले ये जो अल्कोहल है ना, ये कन्वर्ट होगा एल्डिहाइड में, यानी कि CH3CHO। आप देख रहे हो इसकी जगह क्या आ गया यहाँ पे, एल्डिहाइड। फिर ये जो एल्डिहाइड है ये ऑक्सीडाइज होगा किसमें, एसिड में, CH3COOH। समझ रहे हो। अब देखो ये क्या था, ये था अल्कोहल, क्या था, अल्कोहल। इसमें पेन बड़ी प्रॉब्लम कर रही है, अल्कोहल, ठीक है। अल्कोहल का जब ऑक्सीडेशन करोगे तो क्या बनेगा, एल्डिहाइड, और फिर जब एल्डिहाइड का ऑक्सीडेशन करोगे तब क्या बनेगा, कार्बोक्सिलिक एसिड। समझ आ रहे। तो हम क्या कर रहे हैं, बेसिकली ऑक्सीडेशन कर रहे हैं, है ना, ऑक्सीडेशन। फिर जब इसका ऑक्सीडेशन होगा तब क्या मिलेगा, ऑक्सीडेशन, क्या मिलेगा हमें, एसिड। तो ये आपको एक जो लाइन है वो पता होना चाहिए कि अल्कोहल का जब हम ऑक्सीडेशन करते हैं, है ना, 1 डिग्री अल्कोहल है तो हमें क्या मिलेगा यहाँ पे, एसिड, एल्डिहाइड मिलेगा। फिर इस एल्डिहाइड का क्या मिलेगा, कार्बोक्सिलिक एसिड। ध्यान रहे ये 1 डिग्री अल्कोहल है, यहाँ पे लिखना 1 डिग्री अल्कोहल, ठीक है। कुछ चीजें जो बहुत इंपॉर्टेंट है आपको पता होना चाहिए,
जैसे हम यदि 1 डिग्री एल्कोहल का ऑक्सीडेशन करा रहे हैं तब हमें क्या मिल रहा है, एल्डिहाइड मिल रहा है। और एल्डिहाइड, ये जो है एल्डिहाइड, ये ऑक्सीडाइज होकर क्या मिल जाता है, हमें एसिड मिल जाता है। यदि यहाँ पे 2 डिग्री एल्कोहल है, क्या है, 2 डिग्री एल्कोहल है ना, तब जब इसका ऑक्सीडेशन कराओगे तब हमें यहाँ क्या मिलेगा, कीटोन मिलेगा, और कीटोन के आगे ऑक्सीडेशन नहीं होता है। समझ में आ गया, सिंपल सी बात। 3 डिग्री एल्कोहल है ना, तो 3 डिग्री एल्कोहल में हम देखते हैं क्या मिलेगा, यहाँ पे एल्कीन मिलेगा या जो भी मिलेगा, सारी चीजें हमें इसको थोड़ा सा देखना होगा। तो कौन कौन से रिएजेंट है वो हम फटाक से देख लेते हैं, कौन सा क्या काम करेगा। ठीक है, तो सबसे पहले हम बात करते हैं, यहाँ पे लिख लेते हैं, टेबल बना लेते हैं। 1 डिग्री एल्कोहल, 2 डिग्री एल्कोहल, 3 डिग्री एल्कोहल। ठीक है, अब यहाँ पे जो रिएजेंट हम ले रहे हैं, है ना, रिएजेंट, एक तो हम ले रहे हैं यहाँ पे पीसीसी, दूसरा पीडीसी, तीसरा CrO3, है ना, ये क्या है, एनहाइड्रस। इसके बाद ये जो यहाँ पे रिएजेंट ले रहे हैं, स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, जिसको हम बोलते हैं K2Cr2O7H+, और दूसरा KMnO4H+। दोनों क्या है, स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट हैं, और ये क्या है, वीक ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है। तो आप प्रोडक्ट तो आप बता ही सकते हो, है ना। जब हम 1 डिग्री एल्कोहल का रिएक्शन पीसीसी, पीडीसी या CrO3 से कराएंगे तब हमें क्या मिलेगा, यहाँ पे एल्डिहाइड मिलेगा। क्या मिलेगा, एल्डिहाइड। जब 2 डिग्री का कराएंगे तब हमें क्या मिलेगा, कीटोन। और जब 3 डिग्री का कराएंगे तो यहाँ नॉट ऑक्सीडाइज्ड, 3 डिग्री अल्कोहल ऑक्सीडाइज नहीं होते हैं, राइट। अब सिमिलरली जब हम स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट ले रहे हैं K2Cr2O7H+ या फिर KMnO4H+, तब ये क्या है, 1 डिग्री अल्कोहल डायरेक्ट कन्वर्ट होगा किसमें, एसिड में, कार्बोक्सिलिक एसिड। ठीक है, और जो 2 डिग्री है वो तो कीटोन ही रहेगा, और 3 डिग्री ऑक्सीडाइज नहीं होगा, नॉट ऑक्सीडाइज्ड। समझ में आ गया, सिंपल सी बात है। ठीक है, अब एक चीज ध्यान से मैं आपको बता देता हूं, कॉपर के साथ, है ना, कॉपर के साथ एक अलग केस है, तो उसको समझने की कोशिश कीजिएगा। जैसे मैंने यहां पे लिया CH3 CH2OH और इसकी रिएक्शन कराई कॉपर, और टेम्परेचर रखा 573 केल्विन। ठीक है, तो यहां से जो हमें अल्कोहल मिलेगा वो क्या मिलेगा, CH3 CH2 CHO, राइट, यानी कि एल्डिहाइड मिल जाएगा यहां से, क्योंकि ये क्या है, एक वीक ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है। अब यदि मैं यहां पर सेकेंड डिग्री लूं तो CH2 CH3, इसको मिटालते हैं, CH3 CHOH CH3, ये क्या है, 2 डिग्री है ना, और इसकी रिएक्शन किससे करा रहे हैं, अगेन कॉपर से करा रहे हैं, किस टेम्परेचर पर, 573 केल्विन पर। ठीक है, तो यहां से जो मिलेगा हमें वो क्या मिलेगा, कीटोन C+O CH3 कॉपर के साथ, क्योंकि ये 2 डिग्री अल्कोहल था, ये क्या था, 1 डिग्री, ये क्या था, 2 डिग्री, है ना, तो मैं क्या मिल गया, 2 डिग्री से कीटोन मिला, 1 डिग्री से एल्डिहाइड मिला। अब एक और एक्स्ट्रा केस जो आपके लिए इंपॉर्टेंट है, जानना हो सकता है, उसको याद कर लीजिएगा, है ना, क्योंकि कहीं ना कहीं फ्लो में आप लिख दो कि ऑक्सीडाइज वो नहीं होगा। तो जैसे मैं लेता हूं CH3 और यहाँ पर OH, तो ये क्या है, 3 डिग्री है ना, टर्शियरी अल्कोहल है। अब जब आप इसकी रिएक्शन कराओगे इस कॉपर से 573 केल्विन पर, तो यहां पर ऑक्सीडेशन तो नहीं होता है, बट यहाँ पे ना एलिमिनेशन हो जाता है, डिहाइड्रेशन हो जाता है, सॉरी, क्या हो जाता है, डिहाइड्रेशन, यानी कि हमें अल्किन यहां से मिल जाएगा। तो ये OH और H यहां से जाएगा, तो यहां से जो प्रोडक्ट मिलेगा वो क्या मिलेगा, हमें अल्किन मिलेगा, CH3C CH3 डबल बॉन्ड CH2। ठीक है, OH और H यहां से निकल जाएगा। समझ आया, सिंपल। तो आपको याद करना है कि कॉपर के केस में यदि 573 केल्विन पर हम हीट करते हैं, है ना, तो हमें 1 डिग्री अल्कोहल एल्डिहाइड में कन्वर्ट होता है, 2 डिग्री कीटोन में, और ये जो 3 डिग्री होता है उसका क्या हो जाता है, अल्किन बन जाता है। बाकी ये आपने याद कर लिया होगा, अच्छे से इसको टेबल बना के आप याद कर लीजिएगा। अब हम शुरू करते हैं नया टॉपिक, केमिकल रिएक्शन ऑफ फिनॉल, राइट। फिनॉल की केमिकल रिएक्शंस क्या है, ये अगेन बहुत सिंपल है, ध्यान से देखिएगा। शुरू करते हैं, ठीक है। तो सबसे पहले हम देखते हैं रिएक्शन विद मेटल, रिएक्शन विद मेटल। तो वही जिस तरीके से हमने अल्कोहल में देखा था वैसा ही केस यहाँ पे भी होता है। ये क्या है, हमारा फिनॉल है कि नहीं, यहाँ पे OH लगा हुआ है। तो जब आप इसकी रिएक्शन कराओगे किसी सोडियम या किसी मेटल के साथ, तो क्या करेगा, यहाँ से H को H2 में कन्वर्ट कर देगा। तो जो हमें रिएक्शन मिलेगी वो क्या मिलेगी, O- प्लस H2 को रिलीज कर देगा, राइट। अब ये जो O- है तो इसको हम क्या लिखेंगे, यहाँ पे Na लगा देंगे, है ना। तो क्या कर देना आप Na,
समझ आया? तो मेटल के साथ किस तरीके से रिएक्शन होती है, इस तरीके से। अब देखते हैं एक और इंपॉर्टेंट रिएक्शन फिनॉल की, जो काफी इंपॉर्टेंट है, काफी जो आगे रिएक्शन आ रही है उसमें इसका यूज होगा। कि हम मान लो हमारे पास फिनॉल है, क्या है, फिनॉल, और इस फिनॉल का यदि हम किसी भी बेस से रिएक्शन कराते हैं, बेसिक मीडियम में रिएक्शन कराते हैं, तब हमें क्या मिल जाता है, यहाँ पे फिनॉक्साइड आयन मिल जाता है। सिंपली ओ एच की जगह क्या लगा दो, ओ माइनस लगा दो और पानी निकाल दो, ठीक है। ये जो एच प्लस है वो ओ एच, ये ओ एच और ये एच क्या मिल जाएगा, H2 बना लेंगे। तो ये आपको पता होना चाहिए बेसिक मीडियम, यहाँ पे NaOH ले लो या फिर KOH ले लो, आपको जो भी लेना ले लेना, बट बेसिक मीडियम में फिनॉल किसमें होता है, फिनॉक्साइड में कन्वर्ट हो जाता है, ठीक है। तो जब भी आपको NaOH या KOH देखे तो सिंपली आप इसको बना दीजिएगा। आप बैलेंस यहाँ पे सोडियम लगाओगे तो यहाँ पे भी सोडियम लगा देना, ठीक है। तो अब इसके आगे की रिएक्शन देखते हैं, सेकंड वाली, एस्टरिफिकेशन, ठीक है। तो सेम है, जिस तरीके से हमने अल्कोहल में देखी थी वैसी ही है, हम सिर्फ यहाँ पे क्या कर रहे हैं, CH3 या फिर जो अल्काइल ग्रुप है उसकी जगह फिनाइल ले आ रहे हैं, है ना। तो बाकी सारी रिएक्शन सेम रहेंगी। तो चलिए फिर मैं इसको थोड़ा सा एक्सप्लेन कर देता हूं, मैंने पहले ही इसको लिख दिया जिससे कोई कंफ्यूजन ना हो। ये हमने फिनॉल लिया, ठीक है, और ये है हमारा कार्बोक्सिलिक एसिड। एस्टरिफिकेशन क्या होता है, जब फिनॉल या अल्कोहल को अपन कार्बोक्सिलिक एसिड या फिर एसिड एनहाइड्राइड या फिर एसिड क्लोराइड के साथ रिएक्ट कराते हैं, तब हमें क्या मिलता है, एस्टर मिलता है ना। तो कन्वर्जन अल्कोहल का एस्टर में कहलाता है एस्टरिफिकेशन। अब समझ लेना, हम पहली रिएक्शन देखते हैं, जब फिनॉल को हम CH3COOH यानी कि एसिड के साथ रिएक्ट कराते हैं, तब हमें क्या मिलता है, एस्टर मिलता है। कैसे मिलता है, तो ये देख रहे हो आप, ये ब्लू कलर में है, ये ग्रीन कलर में है ना। तो यहाँ का जो H है वो यहाँ शिफ्ट हो जाता है ना। और ये मतलब इस तरीके से आप पानी निकाल दो इसमें, H2, तो देख रहे हैं ना, HO और H। तो आप देखो ये जो था फिनॉक्साइड आयन, ये यहाँ रहेगा और ये यहाँ पे शिफ्ट हो जाएगा, अटैक कर देगा C++CH3। इसी तरीके से यहाँ की बात करें, है ना, तो क्या करेगा, ये यहाँ पर अटैक करेगा और ये यहाँ से निकल जाएगा, राइट। तो जब यहाँ पर अटैक करेगा तो ये ये जो था ये यहाँ पर रहा और CH3CO यहाँ पे लग जाएगा, ठीक है। जैसे इसकी बात करें, है ना, तो ये कहाँ पर रहेगा, यहाँ पर अटैक करेगा, Cl माइनस यहाँ से बाहर निकल जाएगा। तो बेसिकली हम क्या करें, HCl यहाँ से बाहर हो गया, राइट। तो इस तरीके से प्रोडक्ट बन जाएगा फिनॉक्साइड देन COCH3। सिंपल से प्रोडक्ट थे, आई होप कि समझ में आ गए होंगे। नेक्स्ट हम बात करते हैं कि ये जो रिएक्शन है एक NCERT में दी हुई है, काफी इंपॉर्टेंट है, तो इसको आप याद कर लीजिएगा। बेसिकली क्या है, ये सैलिसिलिक एसिड है ना, फिनॉल है, वहां पे COH लगाया, तो इसको हम क्या बोलते हैं, सैलिसिलिक एसिड। जब इसका रिएक्शन हम कराते हैं एसिड एनहाइड्राइड के साथ, तब हमें एक कंपाउंड मिलता है जिसका नाम है एस्प्रीन, और एस्प्रीन का जो नाम होता है एक और, उसको बोलते हैं एसिटाइल सैलिसिलिक एसिड। तो आपसे क्या पूछा जा सकता है कि विच ऑफ द फॉलोइंग एस्प्रीन, और एस्प्रीन का कॉमन नाम क्या है, या ये किसका नाम है, एस्प्रीन का स्ट्रक्चर क्या है, ये किसका स्ट्रक्चर है ना। जब इसके साथ रिएक्शन कराएंगे तो प्रोडक्ट क्या बनेगा, है ना, कौन कौन से प्रोडक्ट बनेंगे। तो इस तरीके से इस पर 4-5 क्वेश्चन बनाए जा सकते हैं, ठीक है। तो ये पता होना चाहिए। तो सिंपली क्या होगा, ये है ना, तो यहाँ पर अटैक करेगा तो यहाँ से निकल जाएगा, राइट। तो ये इधर ऐड हो गया, यानी कि C++CH3, ये ब्लू कलर देख रहे हैं आप, ब्लू कलर यहाँ, और ये जो H है ग्रीन कलर वाला ब्लू कलर के साथ चला गया, यानी कि CH3COH CH3CO और OOH। तो इस तरीके से प्रोडक्ट बना सकते हो, प्रैक्टिस करोगे तो ये हो जाएगा, ठीक है। तो ये हुई हमारी कौन सी, एस्टरिफिकेशन। अब इसके बाद हम चलते हैं नेक्स्ट रिएक्शन, जिसका नाम है कोल्वे रिएक्शन। क्या नाम है, कोल्वे रिएक्शन। तो कोल्वे रिएक्शन बहुत सिंपल सी होती है कि हमने कोई लिया क्या, बेंजीन, ठीक है, और यहाँ पे लगाया OH ग्रुप, तो ये क्या हुआ, हमारा फिनॉल है। क्या है, फिनॉल। जब हम इसकी रिएक्शन कराते हैं NaOH के साथ, ये क्या एक बेस है ना। तो अब हमें पता है जब बेस है तो यहाँ पे क्या, फिनॉक्साइड आयन तो बनेगा ही बनेगा। तो आपने क्या किया, फिनॉक्साइड आयन पहले बना दिया, ठीक है। फिर इसका हम क्या कराते हैं, रिएक्शन कराते हैं CO2 के साथ, देन सेकंड स्टेप में H+ के साथ। तो जो हमें प्रोडक्ट मिलता है वो इंपॉर्टेंट है, वो क्या है, बेंजीन, उसके ऊपर OH, और यहां ऑर्थो पे लग जाता है COH, है ना। इसी को तो बोलते थे हम सैलिसिलिक एसिड, इसका नाम क्या था, सैलिसिलिक एसिड, लिख देना सैलिसिलिक एसिड। तो अब आपको पता चल गया क्या कॉल्वी रिएक्शन क्या होती है ना। तो कॉल्वी रिएक्शन के कुछ पॉइंट, रिएजेंट क्या होता है, NaOH या फिर KOH, जो भी आप ले लेना। सेकंड पॉइंट, प्रोडक्ट, जो आपको याद करना है, प्रोडक्ट क्या होता है, सैलिसिलिक एसिड, है ना। कॉल्वी रिएक्शन क्या करती है, फिनॉल को सैलिसिलिक एसिड में कन्वर्ट करती है। तो ये होगी सिंपल सी हमारी कॉल्वी रिएक्शन। 2 नंबर में आए, डिफाइन करके आ जाना, और जो कॉम्पिटिटिव वाले हैं वो भी इसको याद रखें क्योंकि काफी इंपॉर्टेंट है। वो सिर्फ इतना याद रखें फिनॉल से क्या प्रोडक्ट हमें मिल रहा होता है। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट रिएक्शन हमारी रीमर टीमन रिएक्शन। ये भी कुछ ऐसी ही है, कैसी, ये हमारा फिनॉल है, ठीक है। जब हम फिनॉल की रिएक्शन कराते हैं, अब यहाँ पे रिएजेंट चेंज हो गया, हम कॉल्वी रिएक्शन में रिएजेंट ले रहे थे NaOH,
और रीमर टीमर रिएक्शन में हम लेते हैं CHCl3 प्लस एक्वस NaOH, है ना। तो यहां से जो हमें प्रोडक्ट मिलता है वो मिलता है सैलिसिल एल्डिहाइड। क्या मिलता है? सैलिसिल एल्डिहाइड। मैं डायरेक्ट प्रोडक्ट लिख रहा हूं, ठीक है, वो प्रोडक्ट आपको पता होना चाहिए, OHCHO। इसको हम क्या बोलते हैं? सैलिसिल एल्डिहाइड, ठीक है। तो यहां पर क्या मिल रहा था हमें? ऑर्थो पर एसिड मिल रहा था, यहां पे क्या मिल रहा है? एल्डिहाइड मिल रहा है, इसलिए इसको क्या देंगे नाम? सैलिसिल एल्डिहाइड। तो बाकी सारी चीजें इसके बारे में भी आप लिख सकते हो, है ना। इसका रिएजेंट क्या है ना, इसका प्रोडक्ट क्या है, दोनों चीज इंपॉर्टेंट है, दोनों लिख दो, है ना। तो इसका जो रिएजेंट है वो है CHCl3 प्लस एक्वस NaOH, और इसका जो रिएजेंट है, सॉरी, इसका जो प्रोडक्ट है वो क्या है? सैलिसिल एल्डिहाइड, ठीक है। अब आपसे रीमर टीमर रिएक्शन पूछी जाएगी तो सिंपल सी आप बता देना, व्हेन फिनॉल इज रिएक्टेड विद CHCl3 प्लस एक्वस NaOH सैलिसिल एल्डिहाइड्स गिव्स, है ना। तो जब ये इससे रिएक्ट करता है तब हमें क्या मिलता है? सैलिसिल एल्डिहाइड मिलता है। तो इसका रिएजेंट क्या हुआ? CHCl3 प्लस एक्वस NaOH। किससे रिएक्ट करता है? ये फिनॉल से रिएक्ट करता है। प्रोडक्ट क्या होता है? सैलिसिल एल्डिहाइड। सैलिसिल एल्डिहाइड क्या होता है? फिनॉल पर ऑर्थो पोजीशन में CHO लगा देना। समझ में आ गया? उम्मीद करता हूं समझ में आ गया होगा, सिंपल था। नेक्स्ट रिएक्शन देखते हैं हम, नाइट्रेशन, ठीक है। नाइट्रेशन, तो इसको तो कई बार पढ़ चुके हैं, तो एक बार हम फिर से देख लेते हैं फिनॉल के केस में। तो सबसे पहले क्या करते हैं, हम फिनॉल बना लेते हैं। एक ये फिनॉल है, दूसरा यहां पे एक और ले लेते हैं, ठीक है। इसमें मैं दो रिएक्शन आपको बता रहा हूं, क्या कि जब हम इसकी रिएक्शन करा रहे हैं डाइल्यूट HNO3 के साथ, है ना। जब इसकी हम रिएक्शन करा रहे हैं डाइल्यूट HNO3 के साथ, तब प्रोडक्ट क्या मिलेगा? और जब हम इसकी रिएक्शन करा रहे हैं कंसंट्रेटेड HNO3 के साथ। अब डाइल्यूट और कंसंट्रेटेड HNO3, इसके बारे में तो आपको पता है, डाइल्यूट मतलब उसमें HNO3 की मात्रा कम है, कंसंट्रेटेड मतलब HNO3 की मात्रा ज्यादा है। तो जब ये वाला केस होता है ना, तब यहाँ पर दो प्रोडक्ट मिलते हैं, OH NO2, है ना। NO2 कहां पे जाता है? ऑर्थो पे जाता है एक बार, और दूसरी बार कहां जाता है? NO2 पैरा पर, ठीक है। तो इसका नाम पता है क्या है? ऑर्थो नाइट्रोफिनॉल, है ना। नाम भी लिख देता हूं मैं, ऑर्थो नाइट्रोफिनॉल, नाम इंपॉर्टेंट है। इसका क्या है? पैरा नाइट्रोफिनॉल। समझ आएगा? सिंपल सी बात है ना। तो बेसिकली एक ही NO2 अटैक कर रहा है, आ रहा है ऑर्थो पर आ रहा है या फिर पैरा पर आ रहा है। यदि इसकी बात करें, यदि हमने कंसंट्रेटेड HNO3 ले लिया तो यहाँ पर केस पूरा चेंज हो जाता है। यहाँ पर जो प्रोडक्ट बनता है ना, वो प्रोडक्ट क्या बनता है उसको ध्यान से देखना। ये क्या है? बेंजीन, और यहाँ पे क्या था? OH पहले से था, ठीक है। अब यहाँ पर 3 NO2 आ जाते हैं, दोनों ऑर्थो को कवर कर लेते हैं और पैरा को भी कवर कर लेते हैं, ठीक है। इसका जो नाम होता है 2,4,6 डाइनाइट्रोफिनॉल, और इसका जो कॉमन नेम है जिसके नाम से जाना जाता है, जो कि आप सभी को पता होना चाहिए, इसको हम बोलते हैं पिक्रिक एसिड। पिकनिक एसिड नहीं, पिक्रिक एसिड, ठीक है। पिकनिक नहीं बनाना है।